नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबको फैसिनेट करता है। ब्रह्मांड का असल फैलाव कितना है, हाउ बिग रियली इज आवर यूनिवर्स। आज हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, चांद हमसे कितनी दूर है, मार्स तक कितनी दूरी है, हमारे सोलर सिस्टम की टोटल साइज क्या है, और फिर हम जानेंगे कि अपनी मिल्की वे गैलेक्सी और उसके बाद पूरा यूनिवर्स का क्या साइज है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग सफर। सबसे पहले बात करते हैं हमारी प्यारी धरती की। पृथ्वी का डायमीटर लगभग 12,742 किलोमीटर है। ये साइज सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर इसे पूरे ब्रह्मांड के स्केल पर देखें तो ये बहुत ही छोटा है। हमारी पृथ्वी पर इतनी सारी डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो 21,196 किलोमीटर लंबी है, फिर माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है, और अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये सब चीजें हमारी पृथ्वी को और भी फैसिनेटिंग बनाती है। पृथ्वी का मास लगभग 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो एक एवरेज ह्यूमन का वेट लगभग 70 किलोग्राम होता है। इसलिए सोचिए हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी और भारी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे चंद्रमा की। चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये सुनने में बहुत दूर लगता है, लेकिन अगर हम इसे सोलर सिस्टम के स्केल पर देखें तो ये फिर भी पास ही है। 1969 में अपोलो 11 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन पहले इंसान बने जो चंद्रमा पर चले थे। उन्होंने ये डिस्टेंस कुछ दिनों में तय किया था। इतनी दूरी इंसान ने पार कर ली है, पर आज के मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट जैसे कि आर्टेमिस मिशन के प्लान्स और भी एडवांस है और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी बढ़ा रहे हैं। चंद्रमा का डायमीटर लगभग 3,474 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायमीटर का सिर्फ एक चौथाई है। चंद्रमा का सरफेस एरिया लगभग 37.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो एशिया कॉन्टिनेंट के साइज के बराबर है। चंद्रमा का पृथ्वी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। टाइडल फोर्सेस के थ्रू ये हमारे ओशंस में हाई टाइड्स और लो टाइड्स क्रिएट करता है। अगर चांद ना होता तो हमारी डेली लाइफ बहुत डिफरेंट होती। और अब बात करते हैं हमारे अगले दूर के पड़ोसी मार्स की। मार्स हमसे लगभग 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। जब मार्स और अर्थ अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पर होते हैं तब ये डिस्टेंस 54.6 मिलियन किलोमीटर तक कम हो सकता है, लेकिन जब ये फारदेस्ट पॉइंट पर होते हैं तब ये डिस्टेंस 401 मिलियन किलोमीटर तक बढ़ सकता है। मार्स पर एक्सप्लोरेशन का सिलसिला चल रहा है। नासा के रोवर्स जैसे कि क्यूरोसिटी और परसेवरेंस मार्स के सरफेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वैल्यूएबल डाटा भेज रहे हैं। ये रोवर्स वहाँ की सोइल, रॉक्स और एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे हैं। मार्स का डायमीटर लगभग 6,779 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायमीटर का आधा है। मार्स का सरफेस एरिया लगभग 144.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो पृथ्वी के लैंड सरफेस एरिया का एक चौथाई है। मार्स का मास पृथ्वी के 10.7% है। फ्यूचर ह्यूमन मिशन के प्लान के साथ हम कुछ ही सालों में मार्स पर भी कदम रखने वाले हैं। एलोन मस्क का स्पेसएक्स भी मार्स कोलोनाइजेशन के प्लान्स बना रहा है, जो कि हमारी पॉसिबिलिटीज को और भी एक्सपेंड करता है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो सूर्य से लेकर नेपट्यून और उसके आगे के ऑब्जेक्ट्स तक फैला हुआ है, उसका डायमीटर लगभग 287.46 बिलियन किलोमीटर है। इससे हम लाइट ईयर्स में भी मेजर करते हैं और ये होता है लगभग 0.0015 लाइट ईयर्स। लेकिन ये सिर्फ प्लैनेट्स तक सीमित नहीं है। सोलर सिस्टम का आउटर रीजन में हमारे पास क्यूपर बेल्ट जो नेपट्यून के ऑर्बिट के बाद शुरू होता है और लगभग 50 AU जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। एक AU वो डिस्टेंस होता है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। ओर्ट क्लाउड जो और भी दूर है लगभग 2000 AU से शुरू होता है और 1 लाख AU तक फैला होता है। ये रीजन आइसी बॉडी से भरा हुआ है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आउटर बाउंड्री माना जाता है। ओर्ट क्लाउड से काफी कॉमेट्स आते हैं जो इनर सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं। इनका स्टडी हमने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज देता है। अब बात करते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की।
मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है। इस गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स है और हमारी पृथ्वी इनमें से एक छोटी सी जगह पर मौजूद है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के ओरियन आर्म में सिचुएटेड है। ये एक स्पाइरल आर्म है जो मिल्की वे के सेंट्रल बर्थ से दूर है। मिल्की वे के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। हमारी गैलेक्सी रोटेट करती है और हमारा सोलर सिस्टम लगभग 230 मिलियन साल में एक बार मिल्की वे के सेंटर के चक्कर लगाता है। इस रोटेशन के थ्रू गैलेक्सीज के डायनामिक्स और इवोल्यूशन को समझना पॉसिबल होता है। मिल्की वे में कई तरह के स्टार क्लस्टर्स और नेब्यूला है। स्टार क्लस्टर्स जैसे कि प्लाइएड्स जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। नेब्यूला जैसे कि ओरिजिन नेब्यूला स्टार फॉर्मेशन का रीजन है। हमारी मिल्की वे जैसी और भी कई गैलेक्सीज है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारे सबसे करीब है वो है 2.537 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है और हमारी मिल्की वे से सिमिलर है। पूरे यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। हर एक अपने आप में एक छोटे यूनिवर्स जैसी स्पाइरल गैलेक्सीज, एलिप्टिकल गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज ये सब मिलकर यूनिवर्स को और भी फैसिनेटिंग बनाती है। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा लोकल ग्रुप का हिस्सा है जो लगभग 54 गैलेक्सीज का ग्रुप है। ये गैलेक्सीज ग्रेविटेशनली बाउंड है और एक दूसरे के आसपास मूव करती है। लोकल ग्रुप के बाद हम गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स को देखते हैं। एक गैलेक्सी क्लस्टर में कई गैलेक्सीज होती है और एक सुपर क्लस्टर में कई गैलेक्सी क्लस्टर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स यूनिवर्स के लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स है। अब बात करते हैं पूरे यूनिवर्स की साइज की। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, लेकिन ये सिर्फ वो पार्ट है जो हम देख पा रहे हैं। शायद ये और भी बड़ा हो सकता है। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरें हैं जो हमें यूनिवर्स के दूर दराज के कोने दिखाती है। हर एक पॉइंट एक गैलेक्सी है जो अपने आप में एक अलग दुनिया है। ये इमेज बताती है कि हम कितने छोटे हैं इस मासिव यूनिवर्स में। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो बिग बैंग के बाद बची हुई हीट है, ये भी यूनिवर्स के साइज और उसकी हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज देती है। इस रेडिएशन को स्टडी कर हम यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके एवोल्यूशन को समझ सकते हैं। यूनिवर्स के टोटल मास एनर्जी कंटेंट का लगभग 85% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी है। ये मिस्टीरियस कंपोनेंट्स हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन और उसके फ्यूचर डेस्टिनी के बारे में बताते हैं। डार्क मैटर गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखता है जबकि डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करती है। दोस्तों ये था हमारा आज का सफर ब्रह्मांड के वास्ट एक्सपेंसेस के बारे में। हमारी पृथ्वी से लेकर पूरे यूनिवर्स तक ये जर्नी हमें ये समझाती है कि हम कितने छोटे हैं इस मैसिव यूनिवर्स में। हर एक चीज़ पृथ्वी से लेकर गैलेक्सीज और पूरे यूनिवर्स तक हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि एक्सप्लोरेशन और क्यूरियोसिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहे और क्यूरियस बने रहे।